दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर पिता कोई भी ज़मीन बेचता है तो फिर अगर बेटा को ऑब्जेक्शन है तो कब उस ज़मीन की बिक्री पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है और कोर्ट से जाकर उसे रुकवा सकता है, उसे रद्द करा सकता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों कई परिवार में यह देखा जाता है कि जो पिताजी का जो आचरण है वह मौज मस्ती वाला है। वह अपने मौज मस्ती के लिए किसी दूसरे को ज़मीन दे देते हैं या फिर वह किसी एक बेटे को ज़्यादा मानते हैं और उस बेटे के नाम सारी संपत्ति कर देते हैं और एक बेटे के नाम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी परिस्थितियों में निश्चित ही जो दूसरा बेटा है उस ज़मीन की बिक्री पर कोर्ट के माध्यम से रोक लगा सकता है। आपको यहाँ पर पहले समझना होगा कि पिताजी के पास दो तरह से संपत्ति कोई भी ज़मीन आ सकती है। पहला, वे खुद से कमाकर अर्जित करें, वे अपने नौकरी से, बिजनेस से जो भी पैसा कमाते हैं उससे वे प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उस ज़मीन को किसी और को दे सकते हैं। या फिर आपकी पुश्तैनी ज़मीन हो जो कि आपके दादा परदादा से चलती आ रही हो। देखिए, अगर पिताजी अपने खुद की कमाई से कोई भी संपत्ति अर्जित करते हैं तो फिर यहाँ पर उनके पास यहाँ अधिकार है कि वे किसी को उस ज़मीन को दे सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर किसी एक बेटे के नाम कर सकते हैं। दूसरा बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। दोस्तों अगर आपके पिताजी पुश्तैनी ज़मीन को आपकी मर्जी के खिलाफ बेचते हैं तो फिर यहाँ पर घर का सारा सदस्य के पास यहाँ अधिकार है कि उस ज़मीन की बिक्री पर रोक कोर्ट के माध्यम से लगवा सकता है। जैसे ही एक बच्चे का किसी घर में जन्म होता है, जन्म लेने के साथ ही उसका उस पुश्तैनी ज़मीन पर अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर पिताजी जो हैं अपने मनमानी तरीके से सभी घर के सदस्यों के खिलाफ जाकर कोई भी पुश्तैनी ज़मीन को बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हैं। उनके पास ऐसा यह अधिकार नहीं है। तो अगर आपके पिताजी अपने पैसों से कमाई हुई संपत्ति को, ज़मीन को बेचते हैं तो आप यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से उस बिक्री पर रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और आपके पिताजी मनमाने तरीके से किसी को दे देते हैं, बेचते हैं या फिर अपने ऐश मौज के लिए पैसा को उड़ाते हैं, ज़मीन को बेचकर जो पैसा आता है उसे मौज मस्ती में लगाते हैं, तो आप यहाँ पर निश्चित ही बिना देरी के हुए कोर्ट जा सकते हैं और उस ज़मीन के बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें।